है एवरीवन, मैं इमरान अंसारी इंडिया से जो अगेन के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। चलिए, तो आज हम लोग अनसॉल्व के ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में 2 नंबर्स के पूछे जाते हैं। टोटल आपके एग्जाम में 6 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो 2 नंबर्स के पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो मैथ के हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में 2-2 नंबर के आते हैं। चलिए देखते हैं देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है अपने पास, देखिए आपके स्क्रीन पे दिया गया है। सिद्ध कीजिए 7 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। पहला है क्या? सिद्ध कीजिए 7 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए दिया गया है 7 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। इसके पहले के क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करना है तो हमारे लाइव क्लास को दो वीडियो ऐसे पड़े हुए हैं जिसे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। खंड ब दिया गया है। खंड ब का क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए, सिद्ध कीजिए 7 कड़ी में 5 क्या है? अपरिमेय। 7 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि 7 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। ये हमें सिद्ध करना। 7 कड़ी में 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। एक अपरिमेय संख्या, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम सिद्ध कैसे करेंगे? विरोधोक्ति मेथड से। सॉल्व जब करेंगे तो लिखेंगे माना 7 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। 7 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। किस मेथड से? विरोधोक्ति विधि से। विरोधोक्ति विधि से बाय कंट्राडक्शन मेथड, ठीक है। विरोधोक्ति विधि से तो हम लोग क्या कर लेंगे? 7 कड़ी में 5 बराबर a बाई बी। अब लिख सकते हैं यहाँ जहां a और b सअभाज्य पूर्णांक है। a और b क्या है? सअभाज्य पूर्णांक। a और b सअभाज्य पूर्णांक, सअभाज्य पूर्णांक है, को प्राइम नंबर है, ठीक है ना। ये लिखना है। अब देखिए a और b सअभाज्य पूर्णांक है, इसका मतलब क्या होता है? a और b सअभाज्य पूर्णांक है, इसका मतलब क्या है? ठीक है ना। a और b क्या है? सअभाज्य पूर्णांक है, इसका मतलब क्या है? अब देखिए a और b सअभाज्य पूर्णांक है, इसका मतलब ये होता है कि a और b ऐसी संख्या है जिसका उभयनिष्ठ केवल एक होना चाहिए और कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। इसकी मास का कॉमन पॉइंट क्या होना चाहिए? एक। इसमें से केवल कॉमन संख्या एक होना चाहिए और कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसी संख्याएं जिनका मास एक होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सअभाज्य पूर्णांक। इनका गुणनखंड में केवल एक कॉमन होना चाहिए और कोई संख्या कॉमन नहीं। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ 7 कड़ी में 5 बराबर a बाई बी है ना। तो हम लोग यहाँ क्या कर लेंगे? कड़ी में 5 एज इट रहने दीजिए और इसे हम लोग इधर भेज देंगे तो a बटा 7b हो जाएगा।
ए बटा क्या हो जाएगा 7b हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर एक चीज लिख सकते हैं कि ये a बटा 7b जो है, a/7b जो है, इसका तो हमें कोई जरूरत नहीं होगा। ठीक है ना, इसकी कोई जरूरत नहीं होगी, ये और इजी हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ a बटा 7b, चूंकि यहाँ a/7b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि p बटा q के रूप में है, परिमेय संख्या है। अतः कड़ी में 5 भी एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जो कि असत्य है, जो कि क्या है, असत्य है, असत्य है, क्योंकि कड़ी में 5 क्या होता है, क्योंकि कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, और परिमेय संख्या है। अतः 7 कड़ी में 5, 7 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः 7 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, बस इसमें इतना ही करना है, इसमें इतना ही करना है। क्या करना है, 7 कड़ी में 5 पहले हम मान लेंगे एक परिमेय संख्या है, तो हो जाएगा a बटा b, क्योंकि ये दोनों p/q के रूप में है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 7 को इधर भेज देंगे। ठीक है ना, अब इधर से हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे तो a बटा 7b हो जाएगा, a बटा क्या हो जाएगा 7b। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों क्या है, ये परिमेय संख्या है बट ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो परिमेय संख्या ये वाली है तो ये भी, अगर ये परिमेय संख्या तो ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, क्योंकि परिमेय संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ a बटा 7 भी परिमेय संख्या, आता कड़ी में 5 भी एक परिमेय संख्या है, जो कि हमारी कल्पना के विरुद्ध है, क्योंकि हमने कड़ी में 5 क्या है पहले ही सिद्ध किया है, कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, अतः 7 कड़ी में, देखिए यहाँ परिमेय संख्या असत्य है, क्योंकि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। कड़ी में 5 क्या है, क्योंकि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या है, अतः 7 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो ये इस प्रकार से होगा, तो आप 2 नंबर प्राप्त कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब 2 नंबर प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। छह क्वेश्चन दिया रहेगा, 6 आपको करना ही है। ठीक, नेक्स्ट देखिए आपके स्क्रीन पे दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन, उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करती है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 20, उस चाप की लंबाई निकालना है। ठीक है ना, क्या निकालना है, चाप की लंबाई, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल नहीं निकालना है, त्रिज्यखंड का परिमाप निकालना है। ठीक है ना, जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका है बी। देखिए इसका बी हम लोग देखेंगे, मान लीजिए दिया है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या r बराबर 14 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, और दिया है कोण जो दिया है, कोण थीटा बराबर
30 डिग्री। और क्या पूछ रहा है? परिमाप पूछ रहा है। चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, और चाप को ही त्रिज्यखंड बोला जाता है। चाप की लंबाई, ठीक है ना। मान लीजिए कि एक सर्किल है अपने पास, क्या है? एक सर्किल है, और ओ केंद्र वाला एक सर्किल है अपने पास, ठीक है ना, ओ केंद्र वाला। और देखिए इस पे त्रिज्या एक चाप लिया गया, यहाँ से ये वाला चाप है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ओ ए बी एक चाप है, यहाँ से यहाँ तक, ए से पी तक एक चाप है। और ये कोण कितना है? इसकी त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, और कोण कितना है? 30 डिग्री। तो इस चाप की लंबाई निकालना है, इस चाप की लंबाई, यानी त्रिज्यखंड ओ ए पी का परिमाप निकालना है। क्या निकालना है? परिमाप। परिमाप का फार्मूला आप लोगों को याद होगा। त्रिज्यखंड ओ ए पी का परिमाप निकालना है तो उसका फार्मूला होता है थीटा बटे 360 अंश इंटू 2 पाई आर, ठीक है ना, 2 पाई आर। तो हो जाएगा थीटा, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, और इसका हो जाएगा 360, 360 एज इट रहेगा, और इंटू 2 पाई, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू है 14। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 3 से 1 कैंसिल करेंगे तो 12 बार, और 2 से कैंसिल करेंगे, 2 छके 12 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, फिर 2 से कैंसिल, 2 3 6, यानी 22/3। इसका डिवाइड करेंगे तो 3 12, 3 7 21 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 7 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 7.3। आंसर कितना आ जाएगा? 7.3 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई कितना आ जाएगा? चाप की लंबाई, चाप की लंबाई कितना आ जाएगा? आंसर चाप की लंबाई हो जाएगा 7.3 सेंटीमीटर। ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग इसे करेंगे तो 2 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आसानी से 2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करना कुछ नहीं है। देखिए चाप की लंबाई का मतलब होता है त्रिज्यखंड का परिमाप। त्रिज्यखंड का परिमाप का सूत्र होता है थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है यहाँ पे, और 2 एज इट है, पाई का मान 22/7 और आर का मान 14 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग करेंगे, इसे कैंसिल करेंगे तो 3 0 0, 3 से काटेंगे तो 12 बार, अब यहाँ 2 छक्के 12 हो जाएगा, और 7 दूना ये वाला 14, और 2 से 6 काटेंगे तो 3 6, अब 22/3, अब भाग देंगे 7.3 आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग दूसरा क्वेश्चन कर लेंगे। ऐसे 2 2 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है, 4 नंबर सपना बन जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। इसका तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है? तीसरा वाला क्वेश्चन है, देखिए तीसरा वाला इसका क्वेश्चन क्या है? इसका तीसरा क्वेश्चन, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए 3,4 और बी -2, -1 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है। बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है। अब देखिए इस बिंदु का निर्देशांक, सपोज कीजिए एक बिंदु है, ए है और एक बी है। ए है, यहाँ ए का निर्देशांक कितना है? 3,4। बी का निर्देशांक क्या है? बी का निर्देशांक है -2, -1। इसे सपोज कर लीजिए एक बिंदु है पी, पी से डिवाइड कर रहा x, y। इसका भी क्या है? इसका भी
कोऑर्डिनेट दिया गया है इसे, लेकिन इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 3:2 में, 3:2 में ये डिवाइड कर रहा है। तो इस बिंदु का कहा, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, इस बिंदु का निर्देशांक, तो इस बिंदु माने P का निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखिए दो बिंदु है, दो बिंदु रेखाएं के दो बिंदु A और B है, इसे एक बिंदु मान लीजिए P ही P का निर्देशांक ज्ञात करना है जो इसे 3:2 में डिवाइड कर रहा है, इसे 3 भाग इधर 2 भाग इधर, ठीक है ना। ऐसे सॉल्व करना है इसे। माना बिंदु A 3,4 तथा B -2,1 को बिंदु P x, y 3:2 में विभाजित करता है, में विभाजित करता है, तब विभाजन का सूत्र बराबर, विभाजन सूत्र से विभाजन का सूत्र क्या है, विभाजन सूत्र होता है Px, y बराबर m1, क्या होता है इसका फार्मूला होता है, देखिए इसका फार्मूला होता है m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2 और कामा m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 होता है, ठीक है। ये है फार्मूला। अब देखो किसको क्या मानना है, मानना तो पड़ेगा ही, मानेंगे तभी तो लगेगा, मानना पड़ेगा इसे। तो हम लोग किसे क्या मानेंगे, देखो इसे मान लीजिए ये x1 है और ये y1, ये x2 है और ये y2 है, और ये बेचारा दोनों को, इसको मानना है m1 और इसको मानना है m2, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग यही मान रख देंगे, कहाँ, यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है ना। देखिए Px, y बराबर, देखिए m1 का वैल्यू क्या है 3 गुणे x2 का वैल्यू है -2, एक ब्रैकेट में, प्लस m2 का वैल्यू है 2, ठीक है ना। अरे यार, ठीक है, m2 का वैल्यू क्या है, m2 का वैल्यू है 2, m2 का वैल्यू 2 गुणे x1 का वैल्यू है 3, और देखो m1 प्लस m2 यानी 3 2 5, डायरेक्ट नहीं लिखना है तो लिख लीजिए एक बार और। m1 का वैल्यू कितना है 3 और प्लस m2 का 2, सेम ऐसे इसमें करेंगे, m1 का वैल्यू 3, y2 का वैल्यू है -1 प्लस m2 का वैल्यू है 2, y1 का वैल्यू क्या है 4 और m1 प्लस m2 3 + 2, ये हो जाएगा Px, y बराबर हो जाएगा, देखो 3 दूना क्या हो जाएगा, अब देखिए 3 दूनी -6 प्लस और 3 दूना 6 हो जाएगा, अपान 3 2 5। अब देखिए 3 एक कम -3 और प्लस 4 दूना 8, 3 2 5, ठीक है। हाँ ये इधर देखते हैं Px, y बराबर, देखो 6 में से 6 गया तो 0 हो जाएगा, 0/5, और देखिए यहाँ 8 में से 3 गया, 8 में से 3 गया तो 5/5, काट देंगे तो Px, y बराबर हो जाएगा, 0 में भाग जाएगा नहीं, 0, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5 यानी 1 हो जाएगा। इसका निर्देशांक क्या हो गया, आंसर में लिखेंगे बिंदु का निर्देशांक, बिंदु का
निर्देशांक क्या है, निर्देशांक 0,1, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम 2 नंबर और प्राप्त कर लेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, 2 नंबर और प्राप्त कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए अब देखिए सूत्र अपने पास है। देखिए सूत्र क्या है, सूत्र है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम क्या काम करेंगे, m1 की जगह हम लोग रखेंगे 3 और x2 को वैल्यू रख लेंगे 2, -2 हो जाएगा, 3 दूना -6 हो जाएगा। m2 का वैल्यू है 2, ठीक है ना। और x1 का वैल्यू क्या है, x1 का वैल्यू अपने पास है 3, तो 3 और 2, 3 दूना 6 और 3 दू 5 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए m1 का वैल्यू क्या है 2, y2 का वैल्यू क्या है -1 रख देंगे, m2 का वैल्यू 2 है 2 रख दिए, y1 का वैल्यू 4 रख दिए, ठीक है। और m1 प्लस m 3 दू 5, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा 3 दूना -6, 3 दूना 6, 6 में से 6 गया 0, और यहाँ हो जाएगा 3 एकम 3 और 4 दूना 8, 8 में से 3 गया 5, ठीक है ना। इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 0,1, क्या हो जाएगा 0,1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डी वाला। इसका डी वाला देखते हैं। इसका डी क्वेश्चंस देखते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डी वाला। क्वेश्चन नंबर डी क्या दिया गया है, x का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, x का मान। क्वेश्चन नंबर अगला है, देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है डी वाला दिया है x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु x, 2 x का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु x, 2 और 6,5 के बीच की दूरी 5 मात्रक है, ठीक है ना। अब देखिए बिंदुओं x, 2 और 6,5 माना बिंदु A x, 2 तथा B x, 2 है और B 6,5 के बीच की दूरी दिया है। दूरी कितना है, 5 मात्रक, ठीक है 5 मात्रक। तो बिंदु A x, 2 तथा बिंदु B 6,5 के बीच की दूरी का फार्मूला होता है। बीच की दूरी का फार्मूला आप लोग सभी लोगों को मालूम है, AB बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला है। तो अब यहाँ पे देखिए AB का मान तो दिया है, AB का मान कितना है, AB का मान 5 मात्रक, तो यहाँ 5 मात्रक हो जाएगा। और x2 x1 का मान देखिए, x2 x1 का मान यहाँ मान लीजिए, ये है मान लीजिए x1, ये y1, ये है x2, ये बेचारा y2, ठीक है ना। सबका मान अगर हम रखते हैं,
सबका मान रखते हैं। यहाँ देखिए ये दोनों बिंदु बिंदु ए के बीच की दूरी कितना है, ए बी बराबर 5 मात्रक। तो एपी की जगह 5 मात्रक और फार्मूला का होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखिए x2 का वैल्यू क्या है, x2 का वैल्यू देखो, x2 का वैल्यू है 6 रख देंगे, माइनस x1 का वैल्यू क्या है, x का होल स्क्वायर, y2 का वैल्यू क्या है, y2 का वैल्यू 5, y1 का वैल्यू क्या है 2 का होल स्क्वायर, 5 एज इट रहेगा। अब देखो 6 माइनस एक्स, ये तो ऐसे ही रहेगा, का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5 में से 2 गया 3, 3 त्रिका 9। अब देखिए ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, इसे तोड़ देंगे, 6 का 36 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा 2ab, 6 दूनी 12, 12x प्लस 9, और दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग, है ना। देखो 6 माइनस एक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 9 वैसे ही है, 36 9 जोड़ देंगे, 36 9 दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिए। तो वर्ग जब करेंगे ना तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 25, एक कड़ी हट जाएगा 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 हो जाएगा, है ना। वे काम कीजिए, यहीं पर रहने दीजिए, इसे उधर ले जाइए, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 प्लस 36, ये इधर है उधर जाएगा तो माइनस 25 अब बराबर 0, यानी हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 12x और 36 9 कितना हो जाएगा, 36 10 हो जाएगा 46, यानी 45, 45 में से 25 जाएगा, 5 5 0 2, 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस 20 बराबर 0। अब देखिए इसको हम लोग हल करेंगे, फैक्टराइजेशन हो गया है, तो फैक्टराइजेशन आप लोग हल कर लेंगे। अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 20 बराबर 0, 10 दूना 20, 10 दू 12 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 10 प्लस 2 एक्स प्लस 20 बराबर 0, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2x प्लस 20 बराबर 0। ये हो जाएगा x कॉमन, x माइनस 10 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस 2 कॉमन, तो x माइनस 10 हो जाएगा बराबर 0, यानी अपने पास x माइनस 10 है और क्या है x माइनस 2 है बराबर 0। तो x माइनस 10 यानी x बराबर 10 है और x बराबर 2, ठीक है ना। तो आंसर अपने पास क्या है, उस बिंदु का निर्देशांक क्या है, कह रहा है उस बिंदु की दूरी क्या निकालना है, कह रहा है कि क्या निकालना भैया, x का मान, तो x का मान क्या है, x का मान 2 या 10 होगा, x का मान क्या हो गया 10 या 2 होगा, ठीक है ना। x का मान क्या हो जाएगा 10 या 2, आंसर हो जाएगा x का मान, आंसर x का मान, x का मान क्या हो जाएगा 2 और 10 होगा, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करेंगे तो 2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ए बी सी डी 2 चौको 8 नंबर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए 1 प्लस सेक थीटा अपान सेक थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। नेक्स्ट
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास ई वाला, सिद्ध कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सिद्ध कीजिए क्या है, अगला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए कि, देखिए ई वाला क्या है, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस सेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा अपान सेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा अपान सेक थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ये भी दो नंबर्स का है, ठीक है ना। क्वेश्चन है 1 प्लस सेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा अपान सेक थीटा, और इसके बाद दिया है साइन स्क्वायर थीटा। सिद्ध करना है साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। जो भी आपको प्रूफ करना है, चाहे लेफ्ट से राइट प्रूफ कीजिए, चाहे राइट से लेफ्ट प्रूफ कीजिए। अब हम सॉल्व करते हैं, तो हम लोग लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, या ये वाला ही ले लेती है, जो मनो ये वाला ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड दिया है 1 प्लस सेक थीटा अपान सेक थीटा, ठीक है ना। एक काम कर लीजिए, 1 प्लस तो ऐसे ही रहेगा, देखिए 1 करली ब्रैकेट लगा दीजिएगा, 1 प्लस सेक थीटा, सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपान कॉस थीटा, और ये तो सेक थीटा को 1 अपान कॉस थीटा, ठीक है ना। अब देखिए कास का एक में गुणा कर देंगे, कॉस थीटा प्लस 1, और नीचवा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और 1 अपान कॉस थीटा, सेम टू सेम है, ठीक है। अच्छा है, देखो कॉस थीटा है, कॉस थीटा का एक में गुणा करेंगे, कॉस थीटा हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, नीचे कॉस थीटा ऐसे ही है, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, बचेगा का, देखो 1 प्लस एक आगे, इसको आगे कर लिए कॉस को पीछे, 1 अपान कॉस थीटा, कॉस थीटा अब बटे 1, परमेयीकरण कीजिए, परमेयीकरण मतलब 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे गुणा, 1 माइनस कॉस थीटा से, 1 माइनस कॉस थीटा से गुणा कर लिए अपने से, देखिए इसमें 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा, केवल 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, और ये कैंसिल है बटा 1 बचेगा, तो अपने से गुणा कर लिए, एक में एक का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, देखो एक में एक का तो एक हो जाएगा, और प्लस माइनस गुणा माइनस, कास में कास का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस और हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा अपना प्रूफ, राइट हैंड साइड, चूंकि यहां हम लिख लेंगे, चूंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इस प्रकार से 4 नंबर और प्राप्त कर लेंगे, ठीक, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपका सब डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित बारंबारता सारणी का क्या निकालना है माध्य, बारंबारता सारणी का माध्य निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य, चलिए माध्य भी निकालते हैं। मीड पूछा है, मीन मीन आइए देखते हैं, 1 2 3 4 5,
देखिए इसमें दिया है वर्ग अंतराल, एक में दिया गया है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और एक में दिया गया है बारंबारता, 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 यानी ये क्या है, इस किसका वैल्यू है, ठीक है, बारंबारता। देखिए क्या दिया गया, 0 से 6, 0 से 6, 6 से 12, और दिया है 12 से 18, और दिया है 18 से 24, और दिया है 24 से 30, 24 से 30, ठीक है ना, तो ये दिया गया है। ठीक है, ये है अपना क्वेश्चन। माध्य निकालना है, क्या निकालना है, माध्य, माध्य पूछ रहा है, माध्य x बार इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ये किसका मान है, एफ आई, ये है एफ आई, और एक्स आई निकालना है। अच्छा बारंबारता भी दिया है ना, दिया है 5 8 12 10, 5 9, 5 9 10 12 4, ये दिया गया। अब देखिए एक्स आई कैसे निकालेंगे, 6 में 0 जोड़ के भाग दे देंगे तो हो जाएगा 3, और 6 6 12, 6 6 12 6 18, 6 3 9 हो जाएगा, और 9 6 15 हो जाएगा। देखिए 18 12 8 2 10, 1 1 2 3 30, 15 हो जाएगा, 15 6 21 हो जाएगा, 21 21 6 27 हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा 27। अब देखिए हमें निकालना क्या है, 9, इसे जोड़ दीजिए, एक कॉलम और सिग्मा एफ आई एक्स आई भी निकालना है ना, एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई भी निकालना होगा, ठीक है ना, तो एफ आई एक्स आई निकालते हैं। एफ आई एक्स आई निकालिए, एफ आई एक्स आई निकालेंगे, 5 3 15 हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा, और 15 दहा में 150 हो जाएगा, 21 12, 12 कम 12 को 2 हासिल 1, 12 दूनी 24 1 25, और ये 27, 7 चौक 28, 4 दूनी 8 2 10, जोड़ दीजिए सिग्मा एफ आई एक्स आई, जोड़ेंगे तो 5 1 6, 6 2 8, 8 8, 16 को 6 हासिल लगा 1, 5 5 10, 8 18, 2 20 को 0 हासिल 2, 2 2 4, 2 6, 606, इसे जोड़ देंगे, 9 5 14, 14 10 24, 24 4 28, 28 10, 28 2 30, 10 40, 40 हो जाएगा। अब हमें निकालना है, ये देखो ये है सिग्मा एफ, देखिए सिग्मा एफ आई का वैल्यू है 40, सिग्मा एफ आई का वैल्यू कितना है, हाई, जोड़ देंगे तो सिग्मा एफ आई हो जाएगा, 40 हो गया, और सिग्मा एफ आई एक्स आई है 606, सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर हो गया 606। अब हमें क्या निकालना है, माध्य एक्स बार, माध्य एक्स बार, एक्स बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई, फार्मूला ये होता है 606 अपान कितना हो जाएगा 40, है ना, काट दीजिए, 40 से हम लोग काटेंगे 606 को, 40 से कम 40 हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 206, ठीक, 5 बार जाएगा तो जाएगा
5 चौको 20, 215 आएगा। अच्छा बचा हुआ है ना, तो 0 हो जाएगा। 15.1 आएगा, 15.1। इसका माध्य कितना आएगा? 15.1, 15.15, 15.15, 15.15। इसका माध्य x बार बराबर हो जाए x बार, तो माध्य कितना आंसर आ जाएगा? माध्य x बार बराबर 15.15। यही आंसर है। क्या हो जाएगा? यही आंसर। ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग इसे सॉल्व कर देंगे। ये हो जाएगा इस प्रकार से हम लोग। ठीक है ना। इस प्रकार से हमने कितना क्वेश्चन टोटल कर लिया? देखिए A B C D E F, ये है 2 क्वेश्चन 2 नंबर का, ये भी 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 2 नंबर, 2 2 4 2 6, यानी 6 क्वेश्चन, 6 दूना 12 नंबर आप लोग प्राप्त कर लेंगे। 12 नंबर्स प्राप्त कर सकते हैं बोर्ड में। ऐसे क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है ना। तो ये 6 क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।